सुप्रभात। आज हम लोग एक नए विषय के साथ, एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हैं। आज का जो हमारा प्रकरण है वह है पदबंध, जो कि कक्षा 10 की कह सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 अंकों का आने वाला है आपकी परीक्षा में। तो आइए समझते हैं पदबंध क्या होता है। लेकिन पदबंध जानने से पहले हमें जानना है कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। हमें पता है वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, और जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए उसे क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं। ठीक है, और उस पर व्याकरण का नियम लागू हो जाए। मान लीजिए कहीं पे मोहन लिखा हुआ है, कहीं पे राम लिखा हुआ है, तो ये अपने आप में शब्द है। लेकिन यदि एक साथ लिख दिया जाए कि मोहन स्कूल जाता है, राम विद्यालय जाता है, तो अब ये वाक्य के साथ प्रयोग कर दिए गए हैं शब्द, तो राम और मोहन ये सब क्या बन जाएंगे, पद बन जाएंगे। तो आए पदबंध की परिभाषा को देखते हैं कि एक से अधिक पद जुड़कर जब एक ही व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो ऐसे पद समूह को हम पदबंध कहते हैं। या दूसरी परिभाषा देखें कि किसी भी वाक्य में एक पद विशेष के द्वारा जो कार्य किया जाता है, ध्यान से समझेंगे, एक पद विशेष के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही कार्य यदि अनेक पद मिलकर करते हैं तो उस पद समूह को पदबंध कहते हैं। किसी भी वाक्य में एक पद विशेष के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही कार्य यदि अनेक पद मिलकर के करते हैं तो उस पद समूह को पदबंध कहते हैं। आइए समझते हैं इसको कि परिभाषा का कहने का क्या तात्पर्य है। तो देखें, एक उदाहरण हमने लिया यहां पर कि मोहन विद्यालय जाता है। अभी बात हुई थी आपसे शब्द और पद की, तो हमने कहा था कि शब्द क्या होते हैं कि मोहन कहीं भी लिखा हो वह शब्द है। किसी पेपर पे अलग से मोहन लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ मोहन शब्द है। परंतु मोहन को जब किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह पद बन जाता है। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, अब मोहन को क्या कर दिया गया है, किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है, तो यह पद है। लेकिन क्या यह पदबंध है, इसको जानने के लिए मोहन शब्द जो है यह एक पद का कार्य कर रहा है, पदबंध का नहीं। क्योंकि विद्यालय कौन जा रहा है, मोहन विद्यालय जा रहा है। हमारी परिभाषा कहती है किसी भी वाक्य में एक पद विशेष के द्वारा जो कार्य किया जाता है, मान लीजिए मोहन एक पद है, इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है यदि अनेक पद मिलकर के वही कार्य यदि अनेक पद मिलकर के करते हैं तो यहां पर यह पद हो गया। लेकिन अब देखते हैं हम अगला उदाहरण, सोहन का भाई मोहन। इसमें हम ध्यान से देखें तो कार्य को करने वाला कौन है, मोहन ही है। ठीक है, लेकिन सोहन का भाई मोहन इसका विस्तार कर दिया गया है। मोहन के आगे ऐसे कई सारे पद जोड़ दिए गए हैं। अब ये सारे पद मिलकर के किसका कार्य कर रहे हैं, किसके लिए कार्य कर रहे हैं, मोहन के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे पद देखिए 1 2 3, ये कह रहा है कि अनेक पद मिलकर के 1 2 3 अनेक पद हैं या एक से अधिक पद मिलकर के क्या कर रहे हैं, तो वही कार्य करते हैं, उस पद समूह के लिए कार्य कर रहे हैं। इस कारण यह पदबंध है। तो यहाँ पर मोहन विद्यालय जाता है, यहाँ भी मोहन विद्यालय जाता है, लेकिन सोहन का भाई, इसमें कुछ नए पद जुड़ गए हैं। यह पद समूह ही क्या कहलाएंगे, पदबंध कहलाएंगे। ठीक है, ये जो पद समूह संख्या बढ़ गई है पदों की, यदि सिर्फ मोहन के लिए कार्य कर रहे हैं, एक संज्ञा के लिए कार्य कर रहे हैं, मोहन क्या है, एक संज्ञा है, इसके लिए कार्य करेंगे सारे पद, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक पदबंध है। हमारा परिभाषा यही कह रही है कि एक से अधिक पद जुड़कर, कितने पद हैं, यहां तो मोहन अकेला है, एक है, तो यह पदबंध हो नहीं सकता। परंतु यहां देखें तो एक से अधिक पद है, 1 2 3 4, एक से अधिक पद जुड़ करके एक ही व्याकरणिक इकाई का कार्य कर रहे हैं, मोहन के लिए कार्य कर रहे हैं, संज्ञा के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे यह एक पदबंध है। आशा करता हूं आपको परिभाषा उदाहरण समझ में आया होगा। एक और उदाहरण देखते हैं हम, कक्षा में प्रथम आने वाला मोहन विद्यालय जाता है। अब देखिए विद्यालय कौन जा रहा है, मोहन, कार्य मोहन कर रहा है, लेकिन इसके लिए और कई सारे शब्द और कई सारे पद जुड़ गए हैं। कक्षा में प्रथम आने वाला, तो एक से अधिक पद जुड़ गए हैं, एक से अधिक पद यहाँ पर जुड़ गए हैं, और किसके लिए, एक व्याकरणिक इकाई के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, यह भी एक पदबंध होगा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा पदबंध और पद में अंतर। पद अकेला स्वयं पाया जाता है, पदबंध में कई सारे पद होते हैं। एक चीज और,
पदबंध जो होता है यह वाक्यांश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता। देखें कि कक्षा में प्रथम आने वाला मोहन, इतना क्या है, पदबंध है ये, ठीक है। यह वाक्यांश, वाक्य का एक अंश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। पदबंध क्या होता है, वाक्यांश होता है, वाक्य नहीं। तो यह पूरा वाक्य कहलाएगा, वाक्य का थोड़ा सा अंश, वाक्य का जो अंश होता है उसे हम कहते हैं वाक्यांश। तो पदबंध ही कह सकते हैं, वाक्यांश का एक रूप होता है, ठीक। आगे पदबंध को और अधिक पढ़ने के लिए, इसके भेद को जानने के लिए हमें कुछ चीजें जाननी आवश्यक हैं कि शीर्ष पद क्या होता है, आश्रित पद क्या होता है, इसे शीर्ष घटक भी कहीं कहीं कहते हैं। तो शीर्ष पद या मुख्य पद के बारे में जाने कि शीर्ष पद क्या होता है। तो देखें, किसी भी पदबंध के अंत में लिखा हुआ शब्द ही शीर्ष या मुख्य पद कहलाता है। परिभाषा से समझेंगे कि किसी भी शीर्ष पद के अंत में लिखा हुआ शब्द ही शीर्ष पद या मुख्य पद कहलाता है। और दूसरा, अब ये उदाहरण समझते हैं उसका। आश्रित पद क्या होता है, आश्रित पद के बारे में बता रहे हैं, शीर्ष या मुख्य घटक। अभी हमने बताया कि इसको कभी कभी घटक भी कहा जाता है। तो बिल्कुल शीर्ष या मुख्य पद की विशेषता प्रकट करने वाले या विस्तार करने वाले, या तो विशेषता बता रहे हैं या उसका विस्तार करने वाले अन्य सभी पद को हम क्या कहते हैं, आश्रित पद कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप, उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, मौत से टकराने वाला वह, पहले से पता है पदबंध क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, पूरा वाक्य नहीं होता, तो ये वाक्यांश है। मौत से टकराने वाला वह। अब हमने पढ़ा शीर्ष पद में कि किसी भी पदबंध के अंत में लिखा हुआ शब्द, अंत में कौन सा शब्द है, वह, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, शीर्ष पद, ठीक है। अब शीर्ष या मुख्य घटक की विशेषता प्रकट करने वाले या विस्तार करने वाले अन्य सभी पद आश्रित पद कहलाते हैं। कह रहा है कि इसकी विशेषता प्रकट करने वाले या इसका विस्तार करने वाले, वह का विस्तार कैसे हुआ है, मौत से टकराने वाला। तो ये मौत से टकराने वाला जो शब्द है ये कहलाएगा हमारा आश्रित पद, ठीक है। अगला देखें, झूठ बोलने वाले तुम, झूठ बोलने वाले तुम अंतिम पद है, इसलिए हम तुमको कह रहे हैं शीर्ष पद। और इसके पहले जो चीजें हैं, जो विस्तार है इसका, झूठ बोलने वाले, यह क्या हो जाएगा आपका आश्रित पद, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से सोहन का भाई मोहन, अभी हमने देखा था वाक्य में, तो मोहन क्या है यहां पर, अंतिम पद है, इसलिए इसे हम कहेंगे शीर्ष पद। इसके बाद यह मुख्य पद, सोहन का भाई, ये क्या हो जाएगा हमारा आश्रित पद। अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसके भेद कौन कौन से हैं, पदबंध के भेद कौन कौन से हैं, किस तरीके से पदबंध के भेदों को पहचाना जाए, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।